ऑडिबल हूँ सभी को? यस सर। ओके, अब राउटिंग कंसेप्ट क्या है वो बताता हूँ ना। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें आपको एक्शंस प्रोवाइड करके कंपोनेंट्स कॉल करवाना है, व्यू कॉल करवाना है। क्या बोल रहा हूँ? एक्शंस मतलब पाथ। पाथ मतलब क्या रहता है? बेसिकली देखो, यहाँ पे भी पाथ दिखता है आपको। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फोल्डर। इसके अंदर में अभी क्या बोले इसको? पाथ हो गया। एफ ड्राइव में, फिर एंगुलर लेक्चर में, फिर डेमो, ये वो मेरा पाथ, राइट? यस और नो? ऐसे Yes, sir. पाथ मुझे मेरे एप्लीकेशंस के अंदर डिजाइन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, क्विक एक्सेस रहेगा, दिस पीसी, डेस्कटॉप। तो यहाँ पे जो एक्सेस रहता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक्सेस नहीं अपने को, ठीक है? प्रोग्राम फाइल्स, तो ये हुआ पाथ। तो ऐसे पाथ मुझे देना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंगली मैं कॉल करूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने लॉगिन का कंपोनेंट बनाया, दूसरा मैंने रजिस्टर का कंपोनेंट बनाया, और ये मेरा ऐप कंपोनेंट है। थोड़ा सा पिक्चर आउट करता हूँ, थोड़ा समझो, ठीक है? ऐप कंपोनेंट, ऑल्सो इट इज अ मॉडल, और ये मेरा यूजर का लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है? और ये यूजर का रजिस्टर कंपोनेंट, ठीक है? इसका खुद का HTML पेज है, यस, इसका खुद का HTML पेज है, CSS वगैरह सब रहेगा। कंपोनेंट्स में 4 फाइल्स रहता है, एक .ts फाइल, .spec.ts एक रहता है, .html एक रहता है, .css एक रहता है, राइट? वैसे यूजर की HTML फाइल और ये भी HTML फाइल। अभी आपने अभी के एग्जांपल में क्या किया है? इस कंपोनेंट्स को कॉल किया यहाँ पे, और इस कंपोनेंट्स को कॉल किया यहाँ पे, और ये कंपोनेंट्स का जो HTML फाइल है वो आपका HTML फाइल आपने यहाँ पे डिजाइन किया, राइट? यस और नो? यस, मतलब क्या हो रहा है? इस HTML को आप इस HTML पे कॉल कर रहे हो, इस HTML को आप इस HTML पे कॉल कर रहे हो यूजिंग सेलेक्टर। सर नो? यस राउटिंग का कंसेप्ट यही है, सेलेक्टर अकॉर्डिंगली काम कर रहा है ना? तो आप ऐसे स्टैटिक सेलेक्टर कब तक यूज करोगे? बहुत आपका यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है? यस, अभी इस केस में आपके बहुत वर्किंग हो रहे हैं, बट मुझे ऐसा कंडीशंस, ऐसा काम करवाना है कि मुझे यूजर का लॉगिन का कंसेप्ट यूज करना है, तो मैं लॉगिन का ही कंपोनेंट्स कॉल करूं, यस। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है तो रजिस्टर का ही कंपोनेंट्स कॉल करूं, यस। अंडरस्टैंड है? तो राउटिंग कर रहा हूं, मतलब एट अ टाइम बोथ नहीं चाहिए मुझे, यस। इंस्टेड ऑफ दिस, जब मुझे लॉगिन का कंपोनेंट्स का वर्क पड़ेगा, मैं यूजर का लॉगिन का कंपोनेंट्स कॉल करूंगा। जब मुझे यूजर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करवाना है तो मैं यूजर का रजिस्ट्रेशन वाला कंपोनेंट कॉल करूंगा, बट यूजिंग yes or no, एंगुलर राउटिंग। तो एंगुलर राउटिंग का एक बेसिक टेक्निकल सिंटैक्स बोले तो यूजर परफॉर्म एप्लीकेशंस टास्क, ओके, they need move to they need to move between the different views मतलब different components that you have defined, जो तुमने डिजाइन किया या हम जो प्रोग्रामर है उसने डिजाइन किया मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो वो क्या उसको जरूरत है, नीड है कि डिफरेंट व्यूज कॉलिंग करना है,
to handle the navigation from one view to another view or in next by using the Angular router. अब Angular router को आपको URL मेंशंस करना पड़ता है. ओके, एंगुलर राउटर को आपको यूआरएल मेंशंस करना पड़ता है. बट एंगुलर राउटर को जब भी मेंशंस करोगे राउटिंग, तो उसके लिए आपको 3 से 4 स्टेप लगेंगे. एक आपका ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस एंड ऐप डॉट राउटिंग डॉट टीएस, है ना. ये 2 फाइल्स हैं. मैंने अभी तक इस फाइल का आपको कुछ भी यूज नहीं बताया था. जब राउटिंग यूज होगा तब आपको ये फाइल में काम करना पड़ेगा. ओके, ये वाले, ये दिख रहा है यूजर मॉडल डॉट टीएस. इसमें सिर्फ मैंने आपको कौन कौन से कंपोनेंट डिजाइन किए, तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट आपने कमांड लाइन से यूज किया तो कंपोनेंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं. और एक फॉर्म मॉडल एनजी मॉडल के लिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया था. राइट, यस और नो? यस. ओके, अभी मेन क्या है, जैसे मैं कोई बटन प्रोवाइड करूंगा या तो राउटर लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो उससे मेरा लॉगिन कॉल होना चाहिए. अगर मैं रजिस्टर पे बटन पे क्लिक करूं तो रजिस्टर कंपोनेंट कॉल होना चाहिए और लॉगिन हाइड होना चाहिए, मतलब दिखना नहीं चाहिए. तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस को कॉलिंग कर रहे हैं. राइट, तो कैसे कॉल करोगे? तो सेम थिंग्स. अभी का जो HTML पेज है उस पे सब कुछ डेटा है. सब कुछ मतलब ये देखो, ये भी कॉल कर रहा है, ये टाइटल वगैरह है ना. तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों चीजें थोड़ा सा कमेंट आउट करता हूँ. ये कमेंट किया, कमेंट कर दिया, उसका रिफ्लेक्शंस मुझे कहाँ पे मिला, मेरे इस एप्लीकेशंस पे रन हो रहा है. ओके, कंपाइल हुआ. हाँ, अभी यहाँ पे कोई दिख रहा है कि मुझे लॉगिन का कंपोनेंट्स, लॉगिन वर्क्स और जेएसपी पेज रजिस्टर का? यस एनीवन? No. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, राउटर लिंक के अकॉर्डिंगली कॉल करवाना. तो पहले मुझे 2 से 3 फाइल में चेंजेस करना पड़ता है. सबसे पहला फाइल जो भी मुझे कॉल करना है, उस फाइल का नाम है राउटिंग डॉट टीएस, ऐप राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टीएस. उसमें सबसे पहले आपको राउटर आउटलेट डिजाइन करना है. राउटर आउटलेट मतलब, यस एनीवन, मतलब क्या करना है बताता हूँ. इस फाइल में जाओगे, एनजी मॉडल, राउटर मॉडल्स और राउट्स, ये आपका ऑलरेडी वर्किंग में है. ठीक है, यस एवरीवन. सिर्फ आपका ये जो इंपोर्ट्स है ना, यहाँ पे देखो कैसे इंपोर्ट्स है, ये आपको बताता है. मतलब क्या, जो राउटर मॉडल है उसके चाइल्ड भी आपके राउट्स करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली. बट मेरे ये जो 4 नंबर का लाइन है ना, कांस्टेंट राउट, यहाँ पे मुझे डेटा चेंजेस करना पड़ता है. ओके, यहाँ पे मुझे डेटा चेंजेस करना पड़ेगा. तो अब इसमें क्या चेंजेस करेंगे, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा. लिखना पड़ता है पाथ कोलन सिंगल कोट में लॉग. ठीक है, और इस लॉगिन पे कंपोनेंट्स कौन सा कॉल होना चाहिए, कौन सा आप वो लिखते हो लॉगिन. यस एवरीवन, यहाँ तो कोई डाउट्स है? दूसरा, पाथ कोलन सिंगल कोट, मतलब आपने क्या किया, एक्शंस डिजाइन करवा कर दिया कि आपने ये रजिस्टर के लिए आपने कंपोनेंट्स जो कॉल करवाना है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया. मतलब लॉगिन अगर मैं मेंशन करूंगा बटन पे एक्टिव राउटर लिंक के अकॉर्डिंगली, तो कंपोनेंट्स कौन सा कॉल करेगा, लॉगिन. तो ये सबसे मेन चीज आपको डिजाइन करना पड़ता है. और ये किस में यूज करते हो आप, एप्लीकेशंस मेन मॉड्यूल के अंदर. ओके, यस एवरीवन, यहाँ तो कोई डाउट्स है? और इसका सिंटैक्स ऐसे रहता है, पाथ सिंगल कोट में पाथ प्रोवाइड करोगे, कंपोनेंट लॉगिन कंपोनेंट्स कॉल करोगे,
कंपोनेंट्स के साथ आप यहाँ पे कंपोनेंट्स का नाम जो रहता है वो डिजाइन करोगे। जैसे देखो ये लॉगिन रजिस्टर कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट है सेम। और ये इंपोर्ट कहाँ से होता है? लॉगिन कंपोनेंट से, रजिस्टर कंपोनेंट से। मल्टीपल है तो सेपरेटेड बाय कॉमा, और एक करली ब्रेसेस के अंदर आप डिजाइन करते हो एक कंपोनेंट्स। अभी कोई डाउट है इसमें? यस यस एवरीवन, यस और नो? नो सर। ठीक है, नो सर। तो अभी मैं सिंगल कंपोनेंट्स कॉल कर रहा हूँ। ओके, अब बेसिकली मैंने सिंगल कंपोनेंट्स तो कॉल करवा दिया, बट यही पाथ का जो मैं वेरिएबल्स वगैरह डिजाइन कर रहा हूँ ना, यही मैं इस राउट के अंदर भी डिजाइन कर सकता हूँ। बट ये राउट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो वो सेम वर्किंग होने वाला है। ओके, एक तो आप इस पाथ के करली राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिजाइन करो, यस, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो मेंशन करो। ठीक है, यस। नेक्स्ट, app.model.ts नाम का जो फाइल है, यस, app.model.ts नाम का फाइल, उस फाइल में क्या क्या चेंजेस है चेक कर लेना। ऐप राउटिंग मॉडल्स बाय डिफॉल्ट है, मतलब राउटिंग मॉडल्स को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, उसने कॉल कर दिया। ऐप कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट भी कॉलिंग है, लॉगिन कंपोनेंट भी इंट्रोड्यूस है, रजिस्टर वाला भी है, एंड यस एंड फॉर्म मॉडल्स। ओके, अभी यहाँ पे एनजी मॉडल्स अगर आपको कोर वाला यूज करना है, कोर वाला यूज कर सकते हो। राउटर वाला यूज करना तो राउटर वाला यूज करो, बट राउटर अभी तक मुझे डिजाइन करने का यहाँ पे कोई ऐसा एप्लीकेशन राउट कोई ऐसा मेरे पास वर्किंग नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी हमारा मेन काम कहाँ पे? टीएस फाइल में। ठीक है, टीएस फाइल में क्या, सॉरी एचटीएमएल फाइल में। अब एचटीएमएल फाइल में किस में काम करना है? एप्लीकेशंस कंपोनेंट वाले। अब यहाँ पे आपको अगर डेटा कॉल करवाना है, ठीक है, डेटा कॉल करवाना है, तो आप कैसे डिजाइन करते हो, कैसे कॉल करवाते हो? तो यहाँ पे मैं कोई तो एंकर टैग यूज करता हूँ, ठीक है, और इसको बोलता हूँ लॉगिन, ठीक है, और इसको राउटर लिंक नाम का टैब यूज करता हूँ। ठीक है, ओके, राउटर लिंक, और उसमें डिजाइन करता हूँ सिंगल कोड, सॉरी डबल कोड दे दो या सिंगल कोड दे दो, स्लैश। ठीक है, मैं इतना ही यूज करूंगा। ठीक है, इतना ही यूज करूंगा, मुझे कहीं पे एरर नहीं दे रहा है। एप्लीकेशंस में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ कॉल कर रहा है क्या वो? यस, देखो। और यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ब्राउजर का इंस्पेक्ट एलिमेंट्स यूज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसोल्स में आपको कुछ एरर्स रहेंगे तो एरर्स दिखाते हैं। लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ एरर दिखा रहा है क्या? नहीं, मतलब मेरा कुछ भी एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा कॉल नहीं हो रहा है, डेटा राउटिंग नहीं हो रहा है ना। तो राउटिंग करने के लिए ऑलवेज आपको है ना, देखो इसी के नीचे में थोड़ा सा यहाँ पे राउटर आउटलेट नाम का, यहाँ पे आपको ये टैग ऐड करना पड़ेगा, राउटर आउटलेट। ठीक है, अब राउटर आउटलेट का मीनिंग क्या रहता है? ये क्या करता है? यस, राउटर आउटलेट का वर्किंग ये है कि जो आप राउटिंग लिंक में जो लिंक प्रोवाइड किए हैं, उस लिंक को यहाँ पर उस कंपोनेंट्स को लाकर स्टिक करा दो। उसका फंक्शन इज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में से वो जो आप फंक्शन और टास्क कंप्लीट करने के बाद जो कंपोनेंट कॉल करवा रहे हैं उसको स्टिक करें। ये सिर्फ क्या करता है? इस HTML app.component.html पे जो भी कंपोनेंट्स आप कॉल कर रहे हो उस कंपोनेंट को स्टिक करने का काम कौन करेगा? यस यस यस, अंडरस्टैंड है? कौन काम करेगा? राउटर आउटलेट। बट राउटर आउटलेट अगर मैं डिजाइन करता हूँ, यस राउटर आउटलेट, तो उस केस में
अगर मेरा कंपोनेंट्स कॉल कर रहा हूं लॉगिन वाला स्लैश एक्शन लॉगिन के साथ, तो उसने अभी मुझे कॉल करवा कर देना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो डायरेक्टली कॉल किया उसने, यस और नो? मैंने कहीं पे कुछ लिखा क्या? यस, सिर्फ राउटर आउटलेट टैग लिखा मैंने, यस। और राउटर आउटलेट वर्क करने के लिए आपको पहले एप्लीकेशन राउटिंग डॉट मॉडल टीएस के अंदर ये मेंशंस करने का जरूरत है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला लॉगिन आपका यहाँ पे आपने डिजाइन करवा दिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ना। अगर सेम थिंग्स थोड़ा स्पेस मेंटेन करके NB SP सेमीकोलन, ठीक है, डॉलर सॉरी एंड साइन NB SP सेमीकोलन, कंट्रोल भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर यूज करता हूँ, राइट। डायरेक्टली रजिस्टर कॉल होना चाहिए क्या? हुँ? हो रहा है क्या कॉलिंग रजिस्टर? यहाँ पे देखो हो रहा है क्या? No, sir. लेकिन मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो अभी रजिस्टर कॉल हुआ, यस, Yes. बिकॉज ऑफ Yes. यस, Route. बिकॉज ऑफ राउटर आउटलेट। तो अंडरस्टैंडिंग है राउटिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर आपने डिजाइन किया है, और अगर आपको किसी बटन्स पे किसी लिंक्स पर क्लिक करके राउटिंग आपको कॉल करना है, तो आपको फर्स्ट वे राउटर लिंक के साथ ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस बटन पे ये कॉल करोगे। बट ये आप राउटर लिंक के अंदर यूज कर रहे हो तो आपका पहले वो एग्जिस्ट होना चाहिए राउट्स के अंदर इन एप्लीकेशंस राउटिंग मॉडल टीएस में, तो ही कॉल होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, कंट्रोल C, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट्स कॉल नहीं करते है ना। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ बाय डिफॉल्ट, देखो ऑलवेज कमांड लाइन cd ng जनरेट कंपोनेंट्स होम होम कंपोनेंट्स को सिर्फ होम लिखा, ठीक है, ये कंपोनेंट्स क्रिएट होने दो। ठीक है, कंपोनेंट्स क्रिएट हुआ। अभी यहाँ पे होम कंपोनेंट्स आ होगा, यस। अब इसको आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट होम कंपोनेंट्स को कॉल करोगे, ठीक है, होम कंपोनेंट्स और सेव करोगे। और उसमें कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ होम वर्क्स बाय डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। चलो एप्लीकेशंस के पास, इसको आपको हटाना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट होम मतलब आपको जो दिखाना है दिखा सकते हो, यस। होम मतलब क्या रहता है, मेरा लैंडिंग पेज पे कोई डेटा दिखाना है तो उसमें मैं होम में ऐड करूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा लॉगिन वर्क्स, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा रजिस्टर फॉर्म, फिर से लॉगिन पे कॉल करूंगा लॉगिन। वैसे आप यहाँ पे होम को यूज करना तो होम भी कॉल कर सकते हैं, डजंट मैटर। क्लियर है? यस एवरीवन। तो राउटिंग का कंसेप्ट समझ में आया? मैं मिक्सअप नहीं करता हूँ, एक एक दिन एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करो, समझो उस चीज को। यहाँ तो कोई डाउट्स है? यस, No, sir. No, sir. ओके। तो आपका जब भी राउटिंग रहेगा तो ऑलवेज राउटिंग का यूज क्या होता है, अगर आपको किसी अदर व्यू पे जाकर कोई टास्क परफॉर्म करना है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली बोला है ना एंगुलर वर्किंग करता है, तो एप्लीकेशन डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल सिर्फ आपको क्या यूज करना है, राउटर आउटलेट। और ये राउटर आउटलेट आप जहां पे दिखाओगे वहां पे वो कॉल करता है, ठीक है, स्टिक करता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, पहले लिंक से पहले यूज किया,
तो वो कहाँ पे स्टिक करेगा वो चेक करते हैं अपन। दिखा ऊपर, यस और नो? यस यस तो उसका काम इसीलिए मैंने बताया राउटर आउटलेट कंपोनेंट को मेन एप्लीकेशन डॉट कंपोनेंट एचटीएमएल, जहां पे भी जिस एचटीएमएल के फाइल में आप राउटर राउटर यूज करोगे वहां पे आपका कंपोनेंट स्टिक करवाता है। स्टिक करवाता है मतलब क्या करता है, होल्डिंग करवाता है, लाकर दिखाता है वहां पे। तो मैंने बटन से पहले नाम लिखा राउटर आउटलेट, तो उसने यहाँ पे लाकर दे दिया। अगर मैं बटन के नीचे उसको यूज करता हूँ तो वो बटन के बाद मेरा डेटा दिखाता है, राइट। अब यहाँ पे लॉगिन है, इसके लिए लॉगिन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये। अगर मैं यहाँ पे स्लैश रजिस्टर यूज करता हूँ तो वो रजिस्टर पे जाएगा। चला जा रहा है, यस और नो? यस एवरीवन? यस राउटिंग कैसे करते पता चल रहा है? मैंने अभी सिंगल किया, नेस्टेड राउटिंग मैंने अभी तक दिया नहीं। ओके, अगर मैं ऐसा कोई भी एक राउटिंग प्रोवाइड करता हूँ, हिट करवाता हूँ, क्या कर रहा है वो? एरर दे रहा है, यस और नो? यस, यस कैन नॉट मैच राउट। तो इसके लिए आपको कैन नॉट राउट मैच के लिए ऐसा एक्सेप्शन आता है, तो आपको ऑलवेज क्या करना पड़ता है, एक ऐसे ही कॉपी करो, कॉमा पेस्ट करो और यहाँ पे लिखो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए कोई भी आ गया, यहाँ पे इसका कंपोनेंट्स का नाम चेंज करता हूँ। उसके लिए मैं एक नया कंपोनेंट बनता हूँ एनजी, ठीक है, एनजी जनरेट कंपोनेंट पेज नॉट, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बनाता हूँ और उस पर डिस्प्ले करवाता हूँ वैल्यू। ठीक है, पेज नॉट फाउंड वाला जो मिला है यहाँ पे, उसके HTML में लिखता हूँ दिस राउटिंग इज नॉट वर्किंग। ठीक है, मैं सिर्फ सिंपल मेरे को समझने के लिए भी लिख रहा हूँ, जैसा हमारा वर्किंग होगा देखे जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन कहाँ पे बता रहा TS, हाँ यहाँ पे अभी क्या करेंगे, पेज, ठीक है, कितना लिखें। यहाँ तो कोई डाउट्स? यस एनीवन? अभी देखो, स्लैश यूज कर रहा हूँ, होम आ रहा है, लॉगिन यूज कर रहा हूँ, लॉगिन कंपोनेंट वर्क हो रहा है, रजिस्टर रजिस्टर। अगर मैं रजिस्टर के आगे कोई भी एक एंट्री कर रहा हूँ, क्या बताता है? यस, क्या बता रहा है? दिस राउटिंग इज नॉट वर्किंग। मतलब क्या कर रहा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। अगर आप एग्जिस्टिंग छोड़ के कोई भी राउटिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो डायरेक्ट बोलता है पेज नॉट फाउंड वाला कॉल किया है मैंने, वैसे उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बना दिया है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑलवेज हम एट द एंड में ही यूज करते हैं। अगर आप फर्स्ट में यूज करोगे तो बार बार वो फर्स्ट वाला ही देगा, समझ रहे हो? अगर फर्स्ट में यूज करोगे तो प्रॉब्लम करता है। तो ऑलवेज जो वाइल्ड कार्ड रहता है ना डबल स्टार वाला, वो हम एट द एंड में यूज करते हैं। कोई डाउट्स यहाँ पे? और दूसरा एक चीज इसी में, कंट्रोल C, अगर आप फ्लो मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, मैंने ऐसे चेंज किया, लॉगिन को पहले लिया ऊपर और सेकंड यहाँ पे। तो अब इस केस में क्या फॉलो होता है देखो, ठीक है, क्या क्या फॉलो हो रहा है? यस यस, सेम वर्किंग हो रहा है, बट ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, बट मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे यूज किया, ठीक है, और कॉमा दे दिया, सेव किया और मैंने यहाँ पे चला गया। ठीक है, डायरेक्टली क्या बोल रहे हो? यस, डायरेक्टली क्या बोल रहा है, पहला लैंडिंग वो हो गया, लॉगिन पे क्लिक किया फिर भी क्या बोल रहा है, रजिस्टर पे क्लिक किया फिर भी क्या बोल रहा है। तो इसीलिए हम वाइल्ड कार्ड एंट्री एट द एंड में रखते हैं। डाउट क्लियर है? यस एवरीवन? ये बेसिक बेसिक थिंग्स है, ये समझने का जरूरत है। हम अभी फिलहाल क्या किए, एक कंपोनेंट्स कॉल किए, ठीक है। अब इस कंपोनेंट्स में भी मेरे मल्टीपल कंपोनेंट्स रह सकते हैं, यस और नो? चाइल्ड कंपोनेंट भी रह सकते हैं। फिर चाइल्ड कंपोनेंट्स में हम डेटा कैसे देंगे, कैसे कॉल कर सकते हैं? यस, तो उसके लिए भी आपको राउटिंग प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो नेस्टेड कंपोनेंट्स अगर हम डिजाइन करते, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल
रजिस्टर नाम का जो कंपोनेंट है, मैं क्या करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट रजिस्टर, उसके अंदर एडिट वाला कंपोनेंट डिजाइन करता हूँ। क्या किया मैंने, मेन रजिस्टर कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने एडिट वाला क्या बना दिया, कंपोनेंट क्रिएट किया। अब वो कहाँ पे बनता है, देखो इस रजिस्टर फोल्डर के अंदर बनेगा, वो बना दिया। यस, यस और नो, यस एवरीवन। Yes, sir. अब ये क्या हुआ, रजिस्टर का चाइल्ड हुआ ना, यस। तब Yes. चाइल्ड आपको कॉल करवाना है, तो आप कैसे कॉल करवाओगे, यस। ये फिर आपका क्वेश्चन सॉकर होता है आगे, यस और नो, यस। Yes, sir. तो चाइल्ड वाला जब भी हम कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शंस रहता है। क्या ऑप्शन से बताता हूँ, ठीक है। बात चिल्ड्रन बोल के भी एक रहता है, उस चिल्ड्रन में आप डिजाइन करते हो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उस स्क्वायर ब्रैकेट में आप फिर से काम स्टार्ट करते हो। तो आपका चिल्ड्रन जो है वो किसके अंदर है, यस, चिल्ड्रन आपका रजिस्टर में, यस और नो। तो आप वो Register. चिल्ड्रन यहाँ पे डिजाइन करो। फिर चिल्ड्रन के अंदर पे क्या आता है आपका, हाथ, यस और नो, यस, स्लैश सॉरी एडिट कॉमा कंपोनेंट कोलन एडिट, ठीक है। ये कॉल करते हैं, ठीक है। एक ही कंपोनेंट्स लिखा, बट वो किस में है, यस, रजिस्टर में, Register. यस और नो। तो मैंने रजिस्टर के अंदर वो वाला कॉल कर दिया, ठीक है। इसको उठाता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यस। बट ये अभी दो रजिस्टर वाले हो गए, यस और नो, दो रजिस्टर वाले हो गए। तो ऐसे हम दे सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत किसी को आइडिया होगा तो, यस और नो, ठीक है। चलो देखते हैं, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक राउटर आउटलेट ऐड करता हूँ, एंकर टैग, ठीक है। यहाँ पे बोलता हूँ एडिट, और एडिट के लिए राउटर आउटलेट क्या रहेगा मेरा, कॉपी करेंगे, पेस्ट, और यहाँ पे स्लैश एडिट, राइट, यस और नो, यस एवरीवन। Yes, sir. तब यहाँ पे चेक करते हैं, फिलहाल हमारा एरर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। जस्ट मिनट, कॉपी करो, यहाँ पे कंट्रोल जी, ठीक है, सेव करो, स्पेस मेंटेन होगा यहाँ पे देखो, ठीक है। हाँ, अभी जैसे मैं एडिट पे कॉल कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, यस, क्या बोल रहा है, रजिस्टर एडिट है क्या मेरे पास एग्जिस्ट, यस, तो बताओ। अभी एरर कर रहा है ना चाइल्ड वाला, नेस्टेड वाला। रजिस्टर पे कॉल कर रहा हूँ तो रजिस्टर कॉल हो रहा है, लॉगिन कॉल हो रहा है, यस और नो। और मैं यहाँ पे रजिस्टर स्लैश एडिट कॉल कर रहा हूँ तो मुझे वो क्या बताता है, फाइल कंटेंट है, तो वो उसको आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, यस एवरीवन, ये वाला। No, sir. तो मैं सिर्फ इतना दे दूंगा, समझ रहे हो। अभी थोड़ा सा चेक करो, अब इतना देता हूँ तो यहाँ पे काम होता ही नहीं होता, वो थोड़ा सा करते, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब रजिस्टर पे करता हूँ, लॉगिन पे करता हूँ, एडिट पे करता हूँ, क्या बोल रहा है, Routing is not there. हाँ। तो अभी इसमें इस केस में अगर किसी ने आ, किसी ने राउटिंग कंसेप्ट अपने एप्लीकेशंस, कोई भी एप्लीकेशंस देखो आप, है ना, कोई भी एप्लीकेशंस देखो, अगर आप स्लैश एबीसी स्लैश
1, ऐसा आपने एक राउटिंग बना, मतलब एक एपीआई डिजाइन किया। यस, सिंपल जेएसपी पे जब काम करते हो, यस जेएसपी पे, उस केस में आपका ऐसा किसी को ऑकर हुआ है क्या, स्लैश होम देने के बाद में फिर मैं एक जेएसपी पेज कॉल कर रहा हूँ जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करते हैं, फोल्डर नेम, देन राउटिंग, जो भी मेरे को कॉल करवाना है। यस एनीवन? यस एनीवन? ठीक है, मैं आपको चाइल्ड राउटिंग के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा गो थ्रू करवाता हूँ, आगे के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करवाते हैं। ठीक है, चाइल्ड राउटिंग का फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होते जाएगा, सिंगल कंपोनेंट के ऊपर काम कर। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाते। ठीक है, हाँ इतना बनाते हैं, क्योंकि नेस्टेड कंपोनेंट बनाता हूँ ना, तो हर एक का नेस्टेड कंपोनेंट बनाऊंगा तो कैसे कॉल करना पड़ेगा, वहां पे भी फिर से आपको थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड इंक्रीज करवाना पड़ेगा। बेटर वे सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि मैंने कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट बनवाना है, ये वो चाइल्ड कंपोनेंट एडिट और ये वो पेरेंट उसका रजिस्टर। क्लियर है, पेरेंट और चाइल्ड, इतना भी सिर्फ ध्यान में रखो। यहाँ तो कोई डाउट है, राउटिंग क्यों कॉल करते हैं, कैसे वर्क होता है वगैरह, अभी तक मैंने सिर्फ आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट यूज करवा रहा हूँ, है ना। यही कंसेप्ट का यूज करके हम एक छोटा सा एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे विथ बूटस्ट्रैप सीएसएस वगैरह यूज करके। ओके, यस एवरीवन? एंगुलर ऐसा चीज है, 5 दिन पढ़ो, 6 दिन पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, उस पर 5 दिन फिर से वर्क नहीं किए, फिर से 0 लेवल पे आता है। सिंटैक्स इसमें ध्यान में रखना थोड़ा डिफिकल्टी है, और एक बार आपने सिंटैक्स यूज किया तो आप बोलते हो अरे इतना इजी है ये, फिर 10 दिन बाद उसी सिंटैक्स को यूज करने जाते हो ना, कुछ भी नहीं देखकर खुद से, तो अभी नहीं आता, आपको रेफरेंस लेना पड़ता। समझ रहे हो, यस और नो? तो थोड़ा सा Yes, sir. वो चीजें मेंटेन करो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्टार्ट रखो इस पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके रिज्यूम में आप ये यूज करते हो ना, ओके, आपके रिज्यूम में अगर ये यूज करते हो ना एंगुलर, सिर्फ आपका एज अ जो कॉलिंग रहता है ना, एचआर कॉलिंग वगैरह, आपका रिज्यूम का वेटेज इंक्रीज होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा